अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में टैरिफ वार छेड़ दी है। कनाडा, चीन और मैक्सिको पर पहले टैरिफ लगाया, फिर पलट गए। ब्रिक्स देशों को भी अमेरिकी डॉलर की वैकल्पिक मुद्रा न बनाने के लिए चेताया और कहा कि अगर ऐसा करने की कोशिश हुई तो 100% टैरिफ लगाएंगे। हालांकि इस पूरी कवायद में अमेरिका ने भारत को अभी तक अलग रखा है, जबकि चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने भी भारत के हाई टैरिफ की आलोचना की थी। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप ने इस टैरिफ वॉर से भारत को क्यों अलग रखा। इसके अलावा भारत ने ट्रंप के टैरिफ वॉर से निपटने के लिए क्या प्लान किया, इसको आसान भाषा में आज की इस रिपोर्ट में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारत सरकार यूएस की टैरिफ नीतियों से निपटने के लिए एक योजना तैयार कर रही है और संभावित प्रभावों पर विभिन्न परिदृश्य जो है तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भारतीय उद्योग के प्रमुख शेयर होल्डर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ घोषणाओं के संभावित निगेटिव और पॉजिटिव प्रभावों पर इनपुट्स मांगे हैं। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पीएम मोदी 12 फरवरी से अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। यात्रा से पहले एक खाका जो है तैयार किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि भारत वॉशिंगटन के साथ अपने मौजूदा संबंधों का लाभ उठाया जा सके। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल सरकार को भारत के खिलाफ कोई सीधा खतरा नहीं दिख रहा है। अब क्यों नहीं दिख रहा है खतरा, इसके पीछे की कहानी थोड़ा जान लीजिए। असल में भारत ने अपने टैरिफ को अमेरिका के लिए कम कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में हाई एंड मोटरसाइकिलों, कार और स्मार्टफोन के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया, जिससे अमेरिकी कंपनियों जैसे कि हार्ले डेविडसन, टेस्ला और एप्पल को फायदा हो सकता है। अब कहानी के इस मोड़ पर बजट में और क्या-क्या ऐलान किए गए, ये आसान भाषा में समझिए। देखिए, 1600 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर ड्यूटी जो है 50% से घटाकर 40% कर दी गई। वहीं बड़ी मोटरसाइकिलों जिनकी इंजन की जो क्षमता है वो 1600 सीसी से अधिक है, उस पर यह कटौती और भी ज्यादा की गई। इसके अलावा $40,000 से अधिक की कीमत वाली लग्जरी कारों पर टैरिफ रेट 125 से घटाकर 70% कर दिया गया। अब इस पूरे मामले पर वित्त सचिव तुहीन कांत पांडे का क्या कहना है, ये एडिशनल जानकारी लीजिए। देखिए, इस बारे में वित्त सचिव तुहीन कांता पांडे का कहना है कि भारत पर जब टैरिफ लगेगा तब देखा जाएगा। हमारे लिए कहना जल्दबाजी होगी कि अमेरिका हमारे खिलाफ टैरिफ लगाए, लेकिन इतना साफ है कि भारत अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर से बचना चाहता है। इसके अलावा भारत के वित्त सचिव का कहना है कि हमने 150%, 125%, 100%, 40%, 35%, 30% और 25% जैसे हाई टैरिफ दरों को खत्म कर दिया है। इससे हम उद्योग और दुनिया को यह संकेत देना चाहते हैं कि हम एक हाई टैरिफ राष्ट्र नहीं है। हमारा औसत टैरिफ जो है अब 10.6% है, जो पहले करीब 11.55% था। अब कहानी के इस मोड़ पर यह जानना भी जरूरी है कि अमेरिका और भारत के बीच कितने बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसके साथ गुड्स का बायलैटरल ट्रेड 119.7 बिलियन डॉलर है। इसमें 77.5 बिलियन डॉलर का निर्यात और 42.2 बिलियन डॉलर का आयात शामिल है। इन आंकड़ों को अगर आसान भाषा में डिकोड करें तो भारत अमेरिका के साथ लगभग 35.3 बिलियन डॉलर के ट्रेड सरप्लस में। अब जाते जाते पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से क्या बड़े फायदे होंगे, ये भी जानकारी ले लीजिए। पहला है क्वाड, यानी 4 देशों यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का समूह। इस साल के अंत में भारत में क्वाड सम्मेलन होगा। भारत की मेजबानी में होने वाले इस आयोजन के बहाने अमेरिका और भारत की करीबी भी देखने को मिलेगी, जिसे चीन बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वहीं इंडो पैसिफिक रीजन में भी ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती खासा प्रभाव दिखा सकती है। दूसरा है टैरिफ नीति। पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं तो भारत को लेकर टैरिफ के मामले पर ट्रंप स्थिल पड़ सकते हैं। ट्रंप वैसे भी पीएम मोदी को अच्छी डील करने वाले नेता के रूप में उनकी तारीफ पिछले कार्यकाल में मुलाकात के दौरान कर चुके हैं। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच न सिर्फ कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ हैं, बल्कि रक्षा संबंध भी अच्छे। ऐसे समय में जब चीन ने श्रीलंका के हम्बन टोटा में अपना कब्जा जमा रखा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में घुसपैठ कर चुका है, तो दक्षिण चीन सागर के दायरे में आने वाले देशों पर अपनी दादागिरी जमाता भी रहता है। तो ऐसे में ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत खास तौर पर
हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी को कम करने की दिशा में बेहद सार्थक होगा। अब हमने आपको टैरिफ, अमेरिका, इंडिया और चाइना के जो बीच जो संबंध है उसके बारे में आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। पीएम मोदी जो अगर अमेरिका जाएंगे तो वहां से क्या हमारे लिए लेकर आ सकते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको भी बताने की कोशिश की। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।